वेलकम टू मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने जा रहे हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है गुण, जो क्लाउड को एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम से अलग बनाता है। इन्हीं गुणों के वजह से क्लाउड जो है वो ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा स्केलेबल होता है और साथ ही साथ कम खर्चों में चलता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ है एक क्लाउड के बारे में, जिसको हम लोग टेबल के फॉर्म में दिए हैं, और इस टेबल को अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें दिया गया है वो है ऑन डिमांड सर्विस। इसका मतलब है कि यूजर जब चाहे, जितना चाहे, सर्वर, स्टोरेज या सॉफ्टवेयर को खुद से ले सकता है। इसमें किसी इंजीनियर या कंपनी से परमिशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, AWS में आप जब एक वर्चुअल मशीन स्टार्ट करते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझे तो जैसे हम ATM से पैसा निकालते हैं, वैसे ही क्लाउड से रिसोर्स लेते हैं। तो जैसे हमने ATM गया और पैसा निकाला और अपने पास ले लिया, वैसे ही हम जब क्लाउड के पास जाते हैं तो हम अपने डेटा को वहाँ से निकालते हैं। तो ये हमारे लिए किसी से हमें परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप जब ATM जाते हैं तो किसी से परमिशन नहीं लेते हैं कि आपका पैसा तो आप निकाल सकते हैं। उसी तरह ऑन डिमांड सर्विस होता है क्लाउड के अंदर में। आपको जब आवश्यकता है, जब ज़रूरत है, आप उसी समय डेटा को आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। दूसरा होता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। इसका मतलब ये होता है कि क्लाउड सर्विस को इंटरनेट के जरिए हम कहीं से भी, कैसे भी परिस्थिति में एक्सेस कर सकते हैं। चाहे हमारे पास लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैब हो, हर जगह एक जैसा काम करता है। एग्जाम्पल, मोबाइल से जब हम गूगल ड्राइव खोलते हैं और फाइल्स देखते हैं, तो डिवाइस को बदलना है, डेटा को देखना है, तो ये सब काम हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमें एक लार्जर नेटवर्क एक्सेस देता है, मतलब हम आसानी से दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के एक्सेस से क्लाउड को हम लोग ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आता है रिसोर्स पुलिंग। अब बात आता है कि ये रिसोर्स पुलिंग क्या है। रिसोर्स पुलिंग का मतलब होता है संसाधनों की साझेदारी। कहने का मतलब है कि जो रिसोर्सेस है उसको हम सही तरीके से यूज़ करना। इसमें होता क्या है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है आपको रिसोर्स देता है और सर्वर उसको यूज़ करता है। यूज़र को ये पता नहीं होता है कि उसका डेटा कहाँ रखा गया है, कैसे रखा गया है, हमारा कोई जानकारी नहीं है। बस हमें इतना पता होता है कि हमारा डेटा क्लाउड में रखा गया है और हमें जब ज़रूरत होता है हम उसको आसानी से ईजी वे में ले सकते हैं। इसके बाद आता है रैपिड इलास्टिसिटी। मतलब रिसोर्स को हम लोग ईजिली जब ज़रूरत हुआ, जिस समय ज़रूरत हुआ, हम उसी समय पर ले सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। तो हमारे लिए ये काम रैपिड होता है। साथ ही साथ बात करते हैं मेजर्ड सर्विस के बारे में। मेजर्ड सर्विस क्या हुआ? क्लाइंट आपके यूजेस को मेज़र करता है और उसी हिसाब से आपका बिल बनाता है। मतलब क्या कि आप अगर क्लाउड में डेटा को रख रहे हैं तो किसी किसी क्लाउड में आपको पे करना होता है और ये पेमेंट आपके यूजेस पर डिपेंड होता है। जैसे कि हम एक बिजली बिल को यूज़ करते हैं कि आपने जितना यूज़ किया उतना पे किया। इसी तरह बहुत सारे क्लाउड में आपको आता है जहाँ पर आप जितना स्टोरेज रखोगे, जितना आप पे करोगे, उतना आपको एरिया मिलेगा। साथ ही साथ इसके आता है मल्टी टेनेंसी। मल्टी टेनेंसी का मतलब क्या होता है? एक सिस्टम होता है लेकिन यूजर बहुत सारे। मल्टी टेनेंसी मतलब एक सिस्टम पर बहुत सारे यूजर अपने डेटा को डाल सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी टेनेंसी का मतलब यही होता है। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी एंड हाई अवेलेबिलिटी के बारे में। मतलब क्या है कि क्लाउड डेटा हमारे लिए बहुत अच्छा बैकअप देता है। अगर सर्वर फेल भी हो जाए तब भी हमारा सर्विस चालू होता है। ये आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि आपने जो क्लाउड पर डेटा दिया है वो आपको फेच नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी और कंप्लायंस के बारे में, हमारा जो डेटा होता है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहता है, सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। और जो वेरीफाइड ऑथर है, जो वेरीफाइड पब्लिक है, वही उस डेटा तक पहुंच सकता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं बैंक का क्लाउड है। तो इस तरह का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे बात करते हैं डायग्राम के बारे में। अगर हम लोग शॉर्ट में समझते तो क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में पहला बात है ऑन डिमांड सर्विस है। आप जब डिमांड करेंगे तभी आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके है ब्रॉड नेटवर्क। आप इसको कहीं से किसी भी स्थिति में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। साथ ही साथ क्या है रिसोर्स पुलिंग। ये रिसोर्स आपका कहाँ से आ रहा है ये आपको पता नहीं है, बट रिसोर्स आपका सही तरीके से मैनेज है और रिसोर्स आप तक पहुँच जाएगा। साथ ही साथ मल्टी टेनेंसी है। मतलब ऐप या सॉफ्टवेयर तो एक ही है लेकिन इस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मेजर्ड सर्विस है, आप जितना यूज़ करोगे उतना के लिए आपको पे करना है, उससे ज़्यादा का पे नहीं करना। ये आपके लिए मेजर्ड है।
साथ ही साथ रैपिड इलास्टिसिटी है, मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जब जैसे जिस कंडीशन में आपको यूज़ करना है कर सकते हो। साथ ही साथ क्या है, हाई अवेलेबिलिटी, मतलब आप कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई टेंशन का बात नहीं है। साथ ही साथ आपका ये सिक्योर है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्लाउड में है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में सिक्योरिटी लैक होता है, लेकिन क्लाउड एक ऐसा सिस्टम बना है, और क्लाउड का जो सर्वर जैसे मान के चलते गूगल ने किया है, या आई क्लाउड है, या एप्पल क्लाउड है, तो अलग अलग जो भी क्लाउड है इसमें आपका जो डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। तो कुछ सिनेरियोज जैसे ऑन डिमांड है, जैसे कि आपने गूगल ड्राइव किसी भी समय खोलेंगे और आप अपना डेटा ले सकते हैं। नेटवर्क एक्सेस, कहीं पर किसी भी परिस्थिति में आप अपने लैपटॉप, फोन या टैबलेट से डेटा को देख सकते हैं। रिसोर्स पुलिंग, मतलब मल्टीपल यूजर गूगल सर्वर पर एक बार में आते हैं। इलास्टिसिटी, आप कहीं से किसी भी परिस्थिति में अपनी चीज़ों को आप स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको उतना ही पे करना है जितना आपने जो है यूज़ किया। अधिकतर केसेस में आपको छोटे स्टोरेज के लिए पे नहीं करना होता, वो बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन आप ज़्यादा आप स्टोर करना चाहते हैं, जैसे हम गूगल ड्राइव में देखते हैं, जब हम ज़्यादा स्टोर करते हैं तो हमें पेमेंट देना पड़ता है, वरना पेमेंट नहीं देना पड़ता है। सिक्योरिटी की बात करें तो डाटा हमारा इनक्रिप्टेड है और बैकअप किया हुआ है, मतलब आपका डेटा पूरी तरह से सिक्योर है। दुनिया का कोई भी आदमी आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, तो आपका डेटा पूरी तरह से सिक्योर है, आपको चिंता करने का कोई भी बात नहीं है। तो अगर हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के गुण के बारे में समझते हैं, तो पहला गुण है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। आपको जब आपने रिक्वेस्ट डाला उसी समय आपको सर्विस प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरा, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट एक्सेस से आप अपने क्लाउड से डेटा को ले सकते हैं। आपको ईजिली रिसोर्स पुलिंग, हर जगह से आपको रिसोर्स आपका सही जगह पर रहेगा। रैपिड इलास्टिसिटी मतलब हो गया क्या, कि ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिससे आप चीज़ों को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका सर्विस मेंटेन रहता है। मल्टी टेनेंसी, मतलब एक सॉफ्टवेयर पर बहुत सारे यूज़र आकर के काम कर सकते हैं। हाई अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी, आप जो भी डेटा चाहते हैं वो आसानी से मिल जाएगा और आपका डेटा पूरी तरह से सिक्योर है। साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्केलेबल है, हर एक जगह यूज हो सकता है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि नॉर्मल हार्डवेयर पेन ड्राइव लेने में हमें खर्च बहुत ज़्यादा लगता है इन कंपैरिजन टू क्लाउड, क्योंकि उसमें हम लोगों को फिजिकली उस सब जो है ऑब्जेक्ट को लेकर के, पेन ड्राइव को या हार्ड डिस्क को लेकर के घूमना पड़ेगा, लेकिन इसमें फिजिकली घूमने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब सारा जो हम लोग बात किए वो बात की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब आगे इसी के बारे में जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कुछ बेनिफिट्स भी है और कुछ डिसएडवांटेज है, मतलब कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान। जैसे कि हर चीज़ का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग का भी कुछ एडवांटेज है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। क्लाउड मतलब अगर आपके माइंड में क्लाउड आता है तो इंटरनेट से एक्सेस होगा, ये बात को आपको समझना है। सबसे पहला बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव की बात, मतलब आपको कोई बहुत महंगा हार्डवेयर खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको अपने हार्डवेयर का मेंटेनेंस चाहिए, ना आपको सर्वर का मेंटेनेंस चाहिए। बस आप क्लाउड का मेंबरशिप ले लिए, या बहुत जगह फ्री भी है, तो आप इजीली अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये स्केलेबल है, मतलब आसानी से बढ़ाना घटाना, आपको जो करना है, इसको ज़्यादा करना है कम करना है आप कर सकते हो, उसमें आपको कोई तरह का दिक्कत की बात नहीं है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें कि आप अपने दिए गए डेटा को आसानी से कहीं भी किसी भी परिस्थिति में एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ ये ऑटोमेटिक अपडेट है, आपने जैसे ही सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हुआ, आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। आपने जैसे डाला तो ऑटोमेटिक अपडेटेशन है। साथ ही साथ अगर किसी भी तरह का डिजास्टर होता है तो बिल्ट इन बैकअप है, आपका कोई भी डेटा खोएगा नहीं। साथ ही साथ कोलैबोरेशन है, मतलब मल्टीपल लोग एक साथ आकर के क्लाउड के अंदर में काम कर सकते हैं और डेटा को अपना सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब लोग यहाँ पर ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरह का ये कार्बन इमिशन नहीं करता है, क्योंकि जब हम एक हार्डवेयर पेन ड्राइव लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर के बाद में ई वेस्ट बनता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो अगर हम क्लाउड में रखते तो उस तरह का कोई वेस्ट नहीं होगा। आप हार्ड डिस्क ले रहे हो, पेन ड्राइव ले रहे हो, कभी ना कभी तो वो खराब होगा और एट द एंड वो एक इलेक्ट्रॉनिक कचड़ा बन जाएगा और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हानिकारक रहेगा। बट अगर हम क्लाउड में अपनी चीज़ों को रख रहे हैं तो ये सब का कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। आगे बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज के बारे में।
क्योंकि क्लाउड का एडवांटेज तो बहुत है लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है ये इंटरडिपेंडेंसी है, इंटरनेट डिपेंडेंसी। मतलब अगर इंटरनेट नहीं रहा तो आपका कोई भी डेटा आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आपका क्लाउड रखा का रखा रह जाएगा। साथ ही साथ कभी कभी सिक्योरिटी रिस्क भी रहता है इसके अंदर में, अगर सेंसिटिव डेटा रखा गया है तो। साथ ही साथ लिमिटेड कंट्रोल है, आप इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ डाउन टाइम है, क्लाउड सर्वर में एक्सपीरियंस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका क्लाउड में डाउन टाइम आ जाए, मतलब क्लाउड कुछ समय के लिए कम हो जाए, मतलब कुछ सर्वर उसका लो चला जाए, और जब सर्वर उसका लो चला जाएगा तो उस समय में आप क्लाउड को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ समय के बाद आपको यूज़, जैसे कि आपने देखा होगा कि बैंक का जो सर्वर होता है, क्लाउड होता है, वो कुछ समय के लिए डाउन चला जाता है, तो तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह का डाउन टाइम भी क्लाउड के अंदर में कभी कभी आता है। मानते हैं कि ज़्यादा नहीं आता बट कभी कभी आता है। कॉस्ट ऊपर है, कंटिन्यूस यूजेस अगर आप करते हो तो आपको कॉस्ट भी अच्छा खासा देना पड़ेगा। अगर आप लंबे समय तक यूज़ कर रहे हो, हर हमेशा यूज़ कर रहे हो, कोई लार्जर इंटरप्राइजेस है, कोई लार्जर कंपनी, उसको बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए, रखने के लिए जगह चाहिए, तो फिर तो उसको कॉस्ट अच्छा खासा देना पड़ेगा। डेटा ट्रांसफ़र की बात करें कि अगर आपको बहुत बड़ा डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए कोई कंपनी को अपने डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो ये एक प्रॉब्लम का बात हो जाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज था। तो हमने इसमें एडवांटेज देखा और डिसएडवांटेज देखा क्लाउड कंप्यूटिंग का। साथ ही साथ हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मतलब गुण क्या क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। एक शॉर्ट से टेबल से इसको थोड़े और ब्रीफ में समझते हैं। बेनिफिट क्या है, सस्ता है, स्केलेबल है, हर जगह यूज़ हो जाएगा, इज एक्सेसिबल है, हर जगह एक्सेस कर सकते हैं, समय के साथ ऑटो अपडेट हो जाता है, इसमें डिजास्टर रिकवरी है, अगर डिजास्टर वैसा कुछ हो भी जाता है तो बिल्ट इन इसमें सर्विस दिया हुआ है। कोलैबोरेशन है, इजीली हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का हार्म नहीं करता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो ये इंटरनेट डिपेंडेंट है, मतलब बिना इंटरनेट का इसमें कोई काम तो होगा ही नहीं। सिक्योरिटी का रिस्क है, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा डेटा को देते हो तो प्राइवेट डेटा आपका लूज कर सकता है। लिमिटेड कंट्रोल रहता है, और कभी कभी डाउन टाइम आता है, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि कभी सर्वर डाउन चला जाएगा और आपको डाटा का ज़रूरत है तो डाटा क्लाउड आपको फेच नहीं कर पाएगा। क्यों, जैसे आपने देखा है, आप जब फ़ोन पे से, पेटीएम से जब आप पेमेंट कर रहे होते हो लेकिन सर्वर डाउन चला जाता है तो आप क्या करते हो, तो फिर आपको वेट करना पड़ा। ऐसा तो नहीं करते हो कि फ़ोन पे पेटीएम चलाना ही बंद कर दिया, नहीं। तो हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज आता है, तो एक डिसएडवांटेज ये भी कभी कभी आपको लैग कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पेटीएम जब आप करते हो तो हर टाइम फेलियर होता है, हो सकता है 50 बार में एक बार, 100 बार में एक बार, तो इस तरह का आपको प्रॉब्लम क्लाउड में भी देखने को मिल सकता है। अगर आप लार्जर डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, एक बड़ा कोई कंपनी है वो कलेक्ट कर रहा है, जमा कर रहा है, तो उसको फिर बहुत कॉस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसको डेटा बहुत ज़्यादा चाहिए, और डेटा ट्रांसफ़र इसमें लिमिटेड। आप चाहो कि बहुत डेटा ट्रांसफ़र कर दें तो ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं हो सकता है। तो वही है कि कंपनी अगर एक क्लाउड को यूज़ कर रहा है तो उसका क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेज है। तो हमारे लिए एज ए स्टूडेंट, एज ए नॉर्मल पीपल, क्लाउड का यूज़ करना हमारे लिए 100% बेनिफिशियल है। लेकिन अब जब कंपनी यूज़ कर रहा है तो क्या क्या उसको प्रॉब्लम हो सकता है, तो या बेनिफिट या डिसएडवांटेज। एज ए कंपनी के तौर पर जब हम लोग एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं या देखते हैं कामों को, तो क्या देखते हैं, एम्प्लॉय एक्सेस कर सकता है फाइल को कहीं भी, अगर क्लाउड के अंदर डाला है। कंपनी में कोई तरह का फिजिकल सर्वर का जरूरत नहीं पड़ता है, या ऑटोमेटिक बैकअप हो रहा है, तो ये सब कुछ बेनिफिट। डिसएडवांटेज क्या, किसी भी तरह से अगर इंटरनेट फेल हुआ तो उस दिन का वो पूरा कंपनी ही बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका सारा डेटा तो क्लाउड पर बैठा हुआ है। सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा जो है तो वो डेटा लीक होने का चांसेस होता है, और लार्ज फाइल अगर हम, क्योंकि एज ए कंपनी के तौर पर हम लार्ज फाइल रखेंगे तो डेटा में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम लोग शॉर्ट में समझना चाहें बेनिफिट और डिसएडवांटेज, तो बेनिफिट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है, स्केलेबल है, कोई भी यूज़ हो सकता है, एक्सेसिबल है, ईजिली हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये समय के साथ अपडेट होता है, डिजास्टर रिकवरी होता है। डिसएडवांटेज बताए दिए कि इंटरनल का ज़रूरत है, इसमें रिस्क थोड़ा है, लिमिटेड कंट्रोल है, और लॉन्ग टर्म अगर आप लंबे समय तक डेटा को रखना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या गुण होता है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसके बारे में समझा। साथ ही साथ हम लोग पढ़ा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो तीनों टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं।
तो अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ और भी लेटेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का वीडियो समय समय पर आता रहेगा, ताकि आपका लर्निंग बहुत ही ईजी हो सके। और कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमें एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उस पर हम लोग वीडियोस लाएंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।